हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट मैथ्स क्लास 7। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको मैं पढ़ाने से पहले कुछ बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात ये है कि ये हमारा स्पेशली क्लास 7 के लिए डिजाइन किया है। दूसरी बात ये है कि इस चैनल पर हिंदी मीडियम की क्लासेस और इंग्लिश मीडियम की क्लासेस दोनों ही क्लासेस कराई जा रही हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम वाली क्लास देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम वाली क्लास देख सकते हैं। और तीसरी बात, इस इन क्लासेस के पहले जो भी वीडियोस डली हुई हैं आपको उन वीडियो से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि इसमें क्या क्या है। तो ये हमारा एक ओल्ड चैनल था जिसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि आप लोग कह रहे थे मैम एक अलग चैनल बनाइए हमारी क्लास का। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, तो आपकी डिमांड पर ही हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तीनों के ही चैनल अलग कर दिए हैं, जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही क्लासेस हो रही हैं। और जो जस स्टडी पर 9th और 10th की मैथ्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। और आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको सारी की सारी बुक्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। यहाँ पे सारी बुक्स और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये नोट्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। अब बात आती है इंटीजर्स आखिर होते क्या है। ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स ये आखिर होते क्या हैं ये समझ लो। जो हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है, नंबर लाइन जानते हो ना क्या होता है। जिसपे 0 होता है, इधर सारे हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब +1 +2। इधर सारे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, +(-1 -2). यही होता है इंटीजर। मतलब इंटीजर में 0 होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यही होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, आए गए समझ में। ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। और आपको बता दें, यहाँ पे आपके चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई हैं पहले हम उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, शायद एक दो क्लास इसमें हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टीज हम मुझे अच्छे से समझाना है और सारे एग्जांपल्स करवाएंगे। सबसे पहले यही काम होगा, जो हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी जो आपके लिए समझनी जरूरी है चैप्टर की, वो पढ़ाएंगे। और साथ में जो भी एग्जांपल्स दिए हैं उनको कराएंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी हमारी दी गई है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम सीरियल एक्सचेंज रूल भी कहते हैं। क्या होता है इसमें, जैसे कि ये आप खड़े हो, ये हम खड़े हैं। हमने आपकी पोजीशन ले ली, आपने हमारी पोजीशन ले ली। क्या आपका नाम चेंज हो गया? आप कहोगे नहीं। क्या मेरा नाम चेंज हो गया? नहीं, सेम रहे ना। तो ऐसे ही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी यही होता है, चाहे ए को उधर कर दो चाहे बी को उधर कर दो, इनके प्लेस चेंज कर दो, पर उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, हम विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम 2 में 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है, या 3 में 2 जोड़ रहे हैं, हमारा आंसर क्या आएगा? 2 में 3 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा। मतलब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब हमारा बीच में क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, बीच में प्लस होगा तब। लेकिन अगर यही चीज माइनस में कर देते हैं, जैसे 2 - 3 बराबर 3 - 2, तो आंसर में फर्क आ जाएगा। देखो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर कब होंगे? बात आती है, अगर ये बराबर होंगे तो कब होंगे? जब हम इनके साइन के साथ चेंज करें। जैसे कि साइन के साथ चेंज करें, हम थोड़ी अच्छी सी लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम 2 - 3 था, और हम इसको चेंज क्या करें? -3 + 2, मतलब साइन के साथ चेंज करें। 2 प्लस का था तो प्लस का ही 2 रहा, 3 माइनस का तो माइनस का 3 रहा। इधर भी -1 आएगा और इधर भी -1 आएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी जो है कहती है कि एक्सचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उनका साइन जो है उनके साथ रखना। अगर साइन में आप छेड़खानी करते हो, जैसे 3 माइनस का था, इधर आपने 3 प्लस का कर दिया, 2 प्लस का था 2 माइनस का कर दिया, तो आंसर तो गड़बड़ आएगा ही।
ठीक है, तो ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 3 डिजिट है, ए बी सी, ये 3 डिजिट है, हम चाहते हैं पहले इनको जोड़ें, ठीक है, फिर हमारा जो आंसर आएगा, फिर हम चाहते हैं इनको जोड़ें, फिर हम देखेंगे आंसर आएगा, लेकिन दोनों के आंसर सेम आएंगे। कैसे? हम ले लेते हैं एग्जांपल, 1 + 2 + 3, हम चाहते हैं पहले हम इसको जोड़ें, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। ब्रैकेट वाले पहले सॉल्व किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट वाले क्या होते हैं, वीआईपी होते हैं, ठीक है। +3 हमारा रह गया, इनको जोड़ देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि 2 और 3 को हम पहले जोड़ें, 1 + 2 + 3, 2 और 3 को पहले जोड़ें, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6। आ गया ना बराबर? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको पहले जोड़ो उसको पहले जोड़ो, हम किसी को भी पहले जोड़ सकते हैं, किसी को भी बाद में जोड़ सकते हैं, अगर सही जोड़ रहे हैं तो आंसर हमारा सही आएगा, ठीक है। अब है हमारी नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि भाई जब हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करें या जीरो में कोई नंबर ऐड करें तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो हमारे पास नंबर होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, 2 में अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0, या हम कह लें 0 में 2 ऐड करें तो भी हमारा क्या आएगा, 0। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, 2 में 0 ऐड करो या 2 में 0 में 2 ऐड करो तो हमारा वही वैल्यू आएगी। और हम आपको इस चीज को ऐसे समझा दें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये 0 जो होता है हमारा प्लस और माइनस में, इसकी वैल्यू जो होती है नथिंग होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, नथिंग है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाता है प्लस माइनस का। अगर यही 0 मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है तो भैया आफत कर देता है, सबको ही 0 कर देता है, ठीक है। अब हमने ये तो समझ लिया, तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ ली। अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ये कह रहा है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -3, difference is -5, डिफरेंस इज 2, सम इज 0। सम का मतलब आपको पता है प्लस होता है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, डिफरेंस का माइनस, सम का मतलब प्लस, ये सब आपको पता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स हमने आपको बता दिए, मतलब हमें ऐसे दो जोड़े चाहिए जिनमें हम उनको जोड़ें तो -3 आए, घटाएं तो -5 आए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, ए वाला पार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, ए वाले पार्ट में सम जो है वो हमारा -3 आना चाहिए। यहाँ पे बी वाला पार्ट भी लिख लेते हैं, सम जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। सम नहीं, डिफरेंस, यहाँ पर हमारा डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। दो नंबर्स की बात की है, पेयर की बात की है, मतलब पहला नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा, ठीक है। दो नंबर की बात की है, यहाँ पे हम पहला नंबर लिखेंगे, यहाँ पे हम दूसरा नंबर लिखेंगे। करना क्या है, इनका सम करना है, मतलब बीच में हमें प्लस करना है। आंसर क्या लाना है, -3 लाना है। क्या लाना है, -3 लाना है। तो हम क्या करें, हम आपको कुछ चीजें दिखा देते हैं भाई, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, जब हमारी एक्सरसाइजेज होंगी ना वहां पे हम समझाएंगे। ये आप स्लाइड देखिए, इस स्लाइड में ऐसा क्या है, इस स्लाइड में खजाना है मैथ्स का। अगर ये नहीं आता ना तो मैथ्स आपको आ ही नहीं सकती है। देखो इसमें क्या दिया गया है, अगर सेम साइन होंगे, चाहे प्लस, सारी संख्याएं प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो, सेम साइन होंगे तो हम उनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। जब डिफरेंट साइन होंगे, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो हम उनके साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, उनको माइनस करेंगे। इसमें तो साइन का कोई लफड़ा ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे प्लस के हैं तो प्लस का ही साइन आएगा, सारे माइनस के हैं तो माइनस का साइन आएगा। लफड़ा तो इसमें है क्या, हमारे पास प्लस भी है माइनस भी है, तो साइन कौन सा लगाएं? तो भाई जो नंबर बड़ा होगा, लार्ज नंबर का हमें साइन लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोनों ही प्लस के थे, ऐड कर दिया 6 आ गया, दोनों ही माइनस थे, ऐड कर दिया 6 आ गया। इसमें सारे प्लस थे तो प्लस का साइन आ गया, इसमें सारे माइनस थे, माइनस का साइन आ गया। इसमें एक प्लस का था एक माइनस का था, इसमें माइनस का था प्लस का था,
प्लस माइनस जब अलग अलग होता है तो माइनस करते हैं, तो माइनस हो गया हमारा 2 आ गया। साइन किसका लगेगा? जो बड़ा है। 4 बड़ा है हमारा, इसके पास माइनस है तो माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे 4 हमारा बड़ा है, 4 के पास प्लस है, प्लस का साइन आ गया। अब इनसे हमने ना दो रूल्स निकाले। दो रूल्स हमारे प्लस और माइनस के हैं। दो दो रूल्स। हमारा प्लस का साइन कब आ रहा है? हमारा प्लस प्लस का साइन तब आ रहा है जब या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, या बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है, तभी हमारा प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखा है। बोथ नंबर आर पॉजिटिव या लार्ज नंबर इज पॉजिटिव। अब माइनस का साइन कब आ रहा है? ये या तो हमारे दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, या बड़ा वाला नंबर हमारा नेगेटिव हो। तो ये कुछ रूल्स जो थे वो आपको लर्न होने चाहिए। और ये भी आपको आना चाहिए, साइंस का मतलब जो साइन होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन का रूल। जब सेम साइन की मल्टीप्लीकेशन होती है तो प्लस का साइन आता है। जब अलग अलग साइन होते हैं, डिफरेंट साइन होते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो माइनस आता है। और मल्टीप्लाई तो करनी ही करनी है। तो ये कुछ रूल्स थे, आपको आने चाहिए, जो हमने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, हम थे यहाँ पे। अब हमें पता चल गया माइनस का साइन आ रहा है, मतलब कि या तो हमारे दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, या तो बड़ा वाला नंबर हमारा क्या हो? नेगेटिव हो। तभी तो माइनस का 3 आएगा। हम दोनों ही नंबर नेगेटिव कर देते हैं अगर, तो हम जानते हैं 3 कब आ सकता है? एक में 2 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, तो एक लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। पर हमारी कंडीशन क्या थी? दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे तभी हमारा ये नेगेटिव होगा। तो -1 -2। बीच में अगर प्लस है तो वो आगे वालों पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो कहते हैं ना लोग रियल लाइफ में, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि पॉजिटिव जब होता है, सब जब पॉजिटिविटी रखते हैं ना, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है, सब कुछ अच्छा रहता है। अगर यहीं पे नेगेटिव साइन होता तो वो क्या हो जाता? आगे वाले को वो उल्टा कर देता। अगर आगे माइनस है तो प्लस हो जाता, प्लस होता तो माइनस हो जाता। आगे वाला प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, उल्टा कर देता है। इसीलिए कहा जाता है डोंट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव जब सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड होके हमारा 3 आ गया। और दोनों ही नेगेटिव है तो हमारा माइनस का 3 आ गया। अगर हम दूसरे वाले रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा? बीच में सम, ये दूसरा नंबर, यहाँ पे -3 आना चाहिए। दूसरा वाला रूल ये कह रहा था लार्ज नंबर शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो कोई लार्ज नंबर हम नेगेटिव कर देते हैं, मान लो यहाँ वाला नंबर हम नेगेटिव कर देते हैं, पर इससे बड़ा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। मान लो इससे बड़ा है, हमने 4 कर दिया, हम 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 में से कितना माइनस करे? 3 आएगा, तो 4 में से 1 माइनस करे 3 आएगा। तो इसको लार्ज नंबर को नेगेटिव करना है, स्मॉल नंबर को पॉजिटिव करना है, तो वही हमारा आंसर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब इन्होंने कहा डिफरेंस जो है वो -5 होना चाहिए, तो दो नंबर हो गए हमारे। डिफरेंस का मतलब यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और यहाँ पे दूसरा डिजिट इक्वल में हमारा -5 होना चाहिए। अब यहाँ पे बीच में क्या है? माइनस। यहाँ पे प्लस था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत इजी से कर लिया। अब यहाँ पे माइनस है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्चुअली मेरी गर्दन में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं ऐसे बैठ जाऊँ? कोई प्रॉब्लम है आपको? तो ऐसे थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। पढ़ाते पढ़ाते ना गर्दन, सर, सब दर्द होता है या। ठीक है, मैं ऐसे बैठूंगी, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मैम, आप अच्छे से नहीं बैठे हो। मुझे ऐसे बैठना है यार। ठीक है, तो हम चलते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है यार, एज ए टीचर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बैठने में, मैं नहीं बैठूंगी। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे डिफरेंस करना है। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, अगर हम यहाँ पे प्लस का नंबर लेंगे तो वो एक्चुअल में बन के नेगेटिव बन जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का नंबर लेंगे तो वो प्लस का बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमारे रूल्स क्या थे। नेगेटिव तभी आएगा जब बोथ नंबर शुड बी नेगेटिव। तो दोनों नंबर को हम नेगेटिव करें। मान लो यहाँ पे हमने -2 ले लिया, और यहाँ पे नेगेटिव तो ऑलरेडी है ही, और हमने यहाँ पे +3 ले लिया। क्योंकि +3 होगा तो आगे चल के इसको नेगेटिव कर देंगे ना। तो -2 -3 हो गया -5। तो ये तो रूल फॉलो हो गया, कौन सा? बोथ नंबर शुड बी नेगेटिव। अब हम दूसरे वाले रूल से भी इसको कर लेते हैं। दोनों ही आंसर सही है। हम बहुत ज्यादा आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ यही आंसर है, और भी हमारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए।
कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या और आंसर हो सकता है। हमारा आना चाहिए -5। अब हमने नेक्स्ट जो देखा था वो कह रहा था कि लार्ज नंबर शुड बी नेगेटिव। तो नेगेटिव तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो हम यहाँ पे लार्ज नंबर लिख लेते हैं, 5 से बड़ा कोई नंबर लिख लेते हैं। मान लो हम 6 ही लिख ले रहे हैं, तो 6 नेगेटिव हो गया। 6 जो है वो 6 जो है वो हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव साइन का हो गया। तो 6 में से कितना माइनस करें कि हमारा 5 आ जाए। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ये 1 माइनस 6 है ना, ये पॉजिटिव का है, 6 है पॉजिटिव का। पर इस माइनस ने क्या किया, इसको नेगेटिव कर दिया। हमने क्या कहा था, प्लस माइनस की गुणा जो होती है, या कह लो डिफरेंट साइन के जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो उनका क्या साइन आता है, माइनस आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी प्लस था, इनकी जब मल्टीप्लीकेशन हुई तो माइनस आ गया, इनकी मल्टीप्लीकेशन हुई तो माइनस आ गया। तो ये -3 बन गया या -6 बन गया। ठीक है, तो प्लस माइनस होने से ही हमारा सब्ट्रैक्ट किया गया। क्या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो हमने बताया था नेगेटिव आगे चल के क्या कर देता है, उसका साइन चेंज कर देता है। जैसे ये नेगेटिव था, ये इधर चला तो इसने इस प्लस को माइनस कर दिया। ये इधर था, इधर चला, इसने इस प्लस को माइनस कर दिया, तो ये 6 का आएगा हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, आगे समझ में। अब करते हैं अपना थर्ड वाला, सी वाला क्वेश्चन। डिफरेंस जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डी वाले में क्या कह रहे हैं, सम जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या मतलब इसको करते हैं, इसको करने से पहले हम आपको बता देते हैं, ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, लिंक पे टच करेंगे, या तो आप क्रोम में जाकर खोलेंगे या तो डायरेक्ट प्ले स्टोर में खोलेंगे। जहां भी आप ओपन होते हैं वहां से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ऐप वहां पे आप में ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा, आपकी सारी की सारी बुक्स मिलेंगी। बुक्स हिंदी मीडियम में भी होंगी और इंग्लिश मीडियम में भी होंगे। ठीक है, उनके सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के साथ में ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये इनके ये हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और एक और रिक्वेस्ट है भाई, जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दें। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो भाई डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। दो पेयर हमने ले लिए, डिफरेंस करना है। ठीक है, और आंसर आना है 2। अब पॉजिटिव नंबर हमारा कब आता है, दो शर्तें थी, या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो या बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव हो। तो हम दोनों ही से दोनों रूल से आपको बता देंगे। ठीक है, हम बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव कर लेते हैं, तो बड़ा वाला नंबर मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। 5 में से कितना माइनस करेंगे, 2 आ जाए। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का 3 लिया। पर इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया है, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस कर दिया है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, 5-3। ठीक है, मैं कभी कभी हिंदी में पढ़ा देती हूँ, मतलब हिंदी में बोलने लगती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं हिंदी में क्यों बोल रही। चलो क्या होता है, दोनों ही मीडियम की क्लासेस चल रही हैं, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी, तो मिक्स हो जाता है। अब इतना तो समझते ही हो गए, 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, समझते हो ना। नहीं समझते हो तो मैं ही कुछ समझ लूंगी, मुझे नहीं बोलना है अंग्रेजी। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या बोला, प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है तो हमारा क्या साइन आता है, माइनस का आता है। या हम ऐसे समझ सकते हैं, माइनस आगे चल के अपन आगे जो भी साइन होता है उसको उल्टा कर देता है, मतलब 3 जो था प्लस का था ये माइनस का हो गया। इस वजह से ये हो गया 5-3। ठीक है, यहाँ ये तो हो गया, बोथ नंबर शुड बी पॉजिटिव। अब हम इससे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को लिख देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं, मान लो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसको पॉजिटिव, इस वाले नंबर को भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इस नंबर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तभी तो हमारा 2 आएगा। अच्छा, 2 हमारा दिया हुआ है, तो हम 2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिखें। तो यहाँ पे माइनस का 1 लिखें। ये माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो हमारा प्लस हो जाएगा, या ऐसे कहो, माइनस जब आके चलेगा तो इसको उल्टा कर देगा, उल्टा मतलब प्लस कर देगा। माइनस का 1 था तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, यही हो जाएगा ना। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब सम हमारा 0 तभी होगा। ठीक है, सम का मतलब प्लस।
सम हमारा 0 तभी होगा जब सेम नंबर हो, कोई भी नंबर लिख लो, सेम नंबर लिख लो, और एक में प्लस लगा हो, एक में माइनस लगा हो, मतलब ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, -2 +2, -5 +5, कोई भी नंबर ले लो, सेम नंबर हो पर साइन उनके अलग अलग हो तो ये आपस में कट जाते हैं, तो उनका आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। मेरी गर्दन में हो रहा है बहुत ही ज्यादा दर्द, फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूंगी और फिर मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।